श्री श्री ग्रंथ राशित आवाजी वाणी पुराणी प्रवृत्ति समाप्ति द्रोही हवे पहला मोइजल नहीं कहूँ बातें ते ताते ग्रूपी दिन राते दावा नरबले के भाते तेरली गिरली कहूँ विख्याते हवे माने अब हम अब आपको उस माया के विषय में बताने जा रहे हैं। कौन कह रहा है? महामती प्राणनाथ जी जब अहमदाबाद की जेल से निकलकर आए तो सीधा दीप बंदर गए और दीप बंदर में जाकर जयराम कंसारा को यह बात बताई, प्रधान की बात बताई कि आपने कितने सुंदर सांप को जगाया, कितनी सुंदर सांप को आपने आत्म जागृत की। इसके बाद आपने निजनाम मंत्र लेकर सदगुरु महाराज जी की कभी सुध ली, सदगुरु महाराज जी के पास में कभी गए, सदगुरु महाराज जी को कभी प्रणाम किया? नहीं। क्या किया? यह आप कब तक आग पानी पत्थर, कब तक व्यापार, कब तक यह संसार का मोह? जयराम कंसारा से कहा कब तक हथौड़ा आप कूटोगे? यह कब तक आप एरन हथौड़ा, इनकी बर्तनों की दुकान थी, कब तक यह बर्तनों का आप बिक्री करते रहोगे? आत्म कल्याण कब करोगे? यह समय धीरे 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 रेत की तरह खिसकता जा रहा है। यह व्यापार, यह व्यवसाय, यह मोह संसार में कब तक? यह समय निकल जाएगा जैसे हमारे बाल होते ना, और इन बालों को कंघी ना की जाए तो हमारे बाल उलझ जाती है, और अंत में हमारा जब जीवन समाप्त होने की कगार पे वो समय हम कंघी लेकर इन बालों को सुलझाने बैठ जाएं, उन बाल हमारे सुलझेंगे क्या? नहीं सुलझेंगे ना। इसी प्रकार अंत में अगर हम परमात्मा का चिंतन करें, पूरे जीवन हम चिंतन नहीं किया, अंत में हम परमात्मा का चिंतन करें, भक्ति करें, लेकिन हमारे अंतःकरण परमात्मा नहीं आएगा, क्योंकि वह संसार के विषय वासनाएं हमारे अंदर में व्याप्त हो चुकी हैं, रमण कर चुकी हैं। अगर इन वासनाओं से अगर हमें बचना है तो हमें जीवन पर्यंत परमात्मा का भजन करना होगा, रगड़ करना होगा, क्योंकि जैसे हमारा कोई घटना घटती है तो हमें माँ याद आती है, पिता याद आती है, हमारी पत्नी याद आती है, लेकिन नहीं, अंत में हमें परमात्मा याद आना चाहिए। कितना भी हमें दुख हो, कितना भी संकट हो, हमारे जुबान पे परमात्मा का नाम ही होना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा। क्योंकि अंतवादी सोगति राजा जड़वर्त ने अंत में हिरण का मोह किया और हिरण के मोह में फंसकर उनको हिरण बनना पड़ा। इसी प्रकार हम अगर मोह में फंस गए, भले ही हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अगर अंत में हमारी मति संसार की ओर चली गई तो अंत में हमारा कल्याण नहीं। लेकिन जो निजनाम मंत्र है वह निजनाम मंत्र तो वो है, जैसे हमने कहा रात्रि में बताया, कोई गागर फूटी हो, लीकेज हो, पानी तो भर रहे हैं लेकिन वह भर नहीं रहा है, उस गागर को उठाकर सागर में रख दीजिए तो ना भरने की आवश्यकता, ना रिकने की आवश्यकता, तो घटी गागर स्वरूप हो गया। तो दावन मले के बाद तेली कितनी कहूं इत्यादि दावा अग्नि पूरे विश्व में व्याप्त है। कौन है? क्रोध, क्रोध, अहंकार, मद, मत्सर रूपी हमारे अंदर दावा अग्नि जल रही है, हर प्राणी के अंदर। ये हमारी बात नहीं है, कहाँ की बात? विश्व लागी जाने बरात पूरे विश्व ब्रह्मांड में यह अग्नि जल रही है। नगर धांगरदा की बात नहीं है, हमारे गुजरात की बात नहीं है, हमारे भारत की बात नहीं है, अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड में यह आग जल रही है। माहे अग्नि भले अगाध, यह अग्नि का विस्तार बहुत है। देता पीढ़ी दुष्ट के साथ यह अग्नि में दुष्ट भी जल रहा है, साधु भी जल रहे हैं। नए अधिकन्नी समाज एक क्षण के लिए भी कोई विराम नहीं है। कृपा करो तो अभय करी, हे धामधरी मेरे ऊपर अगर कृपा करोगे आप, कृपा करो तो अभय करी। हे मेरे बालाजी आप करें तो शिखामण दिए तो अति घड़ी, मुझे आप शिखामण दे। हमारी साथ ऐनस मारे मुझे, मेरे ऊपर रात मेरी कृपा करें तो मोह जल उतर पार, तो हमें भाव सागर से, मोह सागर से पार हो जाएंगे, संसार से परे परम की प्राप्ति कर लेंगे। ये माया खेती बलवंती अपने छे पूर्ण धनी धनी, ये माया भी अक्षर रूप से प्रकट है।
मुनि जन मन बिहार से ब्रह्मा तक नाव लहे पार। इस माया से अच्छे अच्छे मुनियों ने भी पार नहीं पाया। और कहा है वेद व्यास ने भी, सनक सनंदन सनत कुमार ने और सुखदेव मुनि ने, शंकर जी भगवान ने, विष्णु भगवान ने, इन सभी ने माया से पार नहीं पाया, क्योंकि यह भी इनके अंदर काम वासना व्याप्त हुई। ब्रह्मा जी भी अपने बेटे के साथ, विष्णु भगवान भी अपने रूप बदलकर वृंदा का सतत घटाया, शंकर जी ने भी विष्णु जी के ऊपर मोहित हो गए, तो ये भी काम वासना से नहीं बच सके। ये प्यारे सुंदर साथ जी, ए ऊपर हमें सु कहूं बीजा नाम से कहना रहूं, इन्हें बचने सर्वा बड़े भयो ब्रह्मांड सर आपियो। ये प्यारे सुंदर साथ जी, विष्णु बैकुंठ लीला माहे सागर शिखर ना मुख्य काय माँ का माया का विस्तार कहां से है, कहते पाताल लोक से लेके गोलोक धाम तक माया का विस्तार है। तब सोविने रीता लीला तोने लोग पोताना कीधा बलि लीलो तत्व मोय जे सती उपन्यास हो कोई कहे द्रावती बलवा। ये माया छे अति बलवान, ये माया बहुत बड़ी बलवान है। ये माया छे अति बल है, ये माया बहुत बड़ी बलवान है। हमें जो मांडू से हमसु कहना जाए बल, ये माया बार बार भक्तों से युद्ध करती रहती है। कहना आयुध अमृत रूप छल बल बल कले, अगर बदलने कोमल चंचल चतुर चपल, हवे एक ने केटली कहूं विस्तार, विरावर अति अपार, मोसु युद्ध मांडू आसाधार, युद्ध करे छे बारंबार। एनो लागो कोई वो खार मारो केवनो मुक्यो नारे, मैं बांधा सामा हत्यार तो जानियो क्यों कोई नो मार। एने सम्या जी अम्मा भीति किडली कहूं फजीती, मैं तो रूढ़ी रीति गृति पण मुने लीला जीती, बाहे ग्रही ले निश्री, मैं तड़े दुध कीदा फरी फरी। इस माया ने तो मेरी बाह पकड़कर फरी फरी मारे बार बार युद्ध किया है, और पछे गत मत मारी हरी, मेरी तो इस माया ने मति हरण कर ली है। लई बस पोताने करी, इस माया ने तो इस संसार में मेरे ऊपर, इस माया में मुझे ग्रस्त कर लिया है। इस माया ने सदगुरु देवचंद जी महाराज जी से लेकर महामती प्राणनाथ जी को भी माया ने छोड़ा। महामती प्राणनाथ जी ने इस माया से 4 युद्ध किए। पहला युद्ध सदगुरु महाराज जी ने को प्रणाम किया, सदगुरु महाराज जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, पहला युद्ध माया का। दूसरा बिहारी जी के कहने से फूल माई माता का त्याग किया। तीसरा युद्ध बिहारी जी के कहने से कला राजा ने अप्सरा जेल में बंद किया, वो तो भंडारा कर रहे थे, सुंदर साथ की सेवा कर रहे थे। चौथा युद्ध जब सुंदर साथ के ऊपर कर्ज था, तो अहमदाबाद की जेल में सुंदर साथ के पीछे जाना पड़ा। उसी समय से अहमदाबाद से निकल कर आए तो माया का पूरा कार्य छोड़ दिया, और सिर पर कौन कार्य लिया? जानी का। उस दिन से माया ने साथ छोड़ दिया। तबे पेरे पेरे समझा भी, मुझे तो बुझना भी। हे सदगुरु महाराज जी, आपने बोलते तो बार बार समझाया, तमें माने तुमने, तमें पेरे पेरे माने बार बार, मुझे तो बुझना अभी, लेकिन मेरी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुआ। जुगते कहीं नहीं जगह भी, लेकिन आपने मुझे जुगती करके कोई योजना बनाकर मेरी आत्मा को जागृत कर दिया। तारतम्य लगा भी, लेकिन आपने मुझे तारतम्य मंत्र भी दे दिया है। तमें अंतर्गत दीदा दृष्टांत, तमें माने तुमने अंतर्गत मेरे हृदय में दृष्टांत माने दर्शन दिया। त्यारे भागी मारा मन्नी भ्रांत, उसी दिन से मेरे हृदय का सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई। ये हमारे अंदर वो भ्रांतियां चलती है कि वास्तव में जो हम इनकी पूजा करेंगे तो कहीं हमारा अनित हो जाएगा, इनकी पूजा हम छोड़ देंगे तो कहीं हमारे अनित हो जाए। ऐसा नहीं है। जब परमात्मा के सानिध्य में हो जाओगे तो यह आपका जो हानि कर रहे हैं वो भी आपकी लाभ करने लगेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमें तब्य आप्या एकांत संसार दसाई सही स्वांत है, यारे धनी धनवत करे, प्यारे बलवेरी न है, बलि गया काम सरारे चढ़े, मन तब्य आकार सहे। हे धाम के धनी, जिस पर आप कृपा करते हो, और जब कृपा करते हो आप भक्तों के ऊपर, तो भक्तों के जो दुश्मन होते हैं ना, उन दुश्मनों का बल क्षीण कर देते हो। और क्या करते हो? जो बिगड़े कार्य होते हैं उन बिगड़े कार्यों को भी पूर्ण करते हो, और अंत में मन में जो भी कामना होती है उन्हें कामना को पूर्ण करने लगती हो।
ऐसी आप है। और इंद्रावती सखी कह रही हैं हम सब अपने परिवार के लिए मांगते हैं, अपने पुत्रों के लिए मांगते हैं, अपने सुखों के लिए मांगते हैं, लेकिन महावती प्राणनाथ जी की आत्म इंद्रावती सखी राजी महाराज जी से कह रही हैं गई प्रदक्षिणाति घड़ी करूं दंडवत प्रणाम सहु साधना मनोरथ पूर्ण जो मारा धुनीशी था। हे मेरे बालाजी, हम आपकी बार बार प्रदक्षिणा करते हैं, बार बार आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब हम आपसे एक ही अर्जी करते हैं, जितने भी सुंदर साथ है, जितने भी भक्तजन हैं, उन सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। मनना मनोरथ पूर्ण किया, मेरे मनोरथों को आपने तो बहुत बार पूर्ण किया है, मारा अनेक बार बाढ़ने जाए इंद्रावती, मारा आपन आधार। हे मेरे बालाजी, हम आपके ऊपर बारी बारी जाते हैं, एक बार नहीं कोटि बेर कुर्बान, अगर तो कोटि बेर कुर्बान। हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये मूल मिलावा अपना नजर जी दे इते पलक ना पीछे फेरियो जो इसक अंग उपजत जो मूल स्वरूप अपनो जाको कहिए पर आत्म तो पर आत्म लेके बिलसिए संगे खसम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की धाम के धनी की। हमारे बलवंत सेठ जी आए और वाणी का जो आपने पठन पाठन